हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। नमस्कार आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आज भी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, उनको बता दें हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन देगा उसको ऑन कर देंगे। ठीक है, क्लास का जो समय है देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर हम जो क्लास का अपडेट हो दिया था, अब जो एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया था। आप लोग यहाँ से अगर जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है साथियों क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होगा। ठीक है, देखिए अपडेट से आ रहा है तो आपको जो बताया था मैंने कल, जिसका भी अभी तक करेक्शन नहीं हुआ है जाके करेक्शन कर लीजिए यूपीबीएड फॉर्म में, क्योंकि जल्दी पोर्टल आपका बंद हो जाएगा तो आप लोग करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो करेक्शन जाके कर लीजिएगा जिसका भी बाकी बाकी होगा। कुछ भी त्रुटि होगी, कुछ ही गलती होगी तो आप जाकर वहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए क्लास स्टार्ट है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से समझते हुए और देखते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। निम्न में से उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूरी हो जाए। तो देखिए क्या दिया गया है, डी सी खाली स्थान, ए बी सी खाली स्थान, फिर सी बी फिर खाली स्थान, फिर बी सी डी फिर खाली स्थान, फिर बी ए फिर खाली स्थान, फिर सी। तो पहले इसको काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 है ना? तो 18 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए तीन तीन में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 है। 18 था ना? मैंने कहीं पे ज्यादा डिवाइड किया गया? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 18 ही है ना? एक मिनट रुको, 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पे चार मैंने डिवाइड किया, पहले में मैंने चार डिवाइड करे, ये गलत हो गया। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब हो गया बराबर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपकी कौन कौन सी श्रृंखला चल रही है, तो एक तो आपकी एबीसी की श्रृंखला चल रही है और आपका दूसरा चल रहा है डी सी। सी के बाद यहाँ पे देखें तो बी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो बी आ रहा है, तो एक आपकी श्रृंखला चलिए डी सी बी की और एबीसी की। ठीक है, तो डी सी बी ए बी सी, डी सी बी ए बी सी। ठीक है, क्लियर है? हमको यहाँ पे नहीं पता था क्या आएगा तो हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे देखिए सी के बाद बी दिया गया था तो हमने यहाँ पे भी सी के बाद बी कर लिया, तो हमको पता चलेगा तो डी सी बी और ए बी सी, डी सी बी ए बी सी की श्रृंखला चल रही है यहाँ पे। तो हमने उसके हिसाब से अगर देखें तो हमने यहाँ पे बी फिलअप किया है, यहाँ पे डी फिलअप किया है, और उसके बाद हमने वापस ए फिलअप किया है, सी फिलअप किया है और बी, यानी कि बी डी ए सी बी, बी डी बी डी ए सी बी। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, हमने ए फिलअप किया है यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 17 नंबर, क्या देगा है, एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उन संख्या का चयन करें जो संख्या दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। ठीक है, दो के विपरीत हमसे पूछा है ना, तो देखिए दो के विपरीत अगर हमको देखना है तो इसको इसको रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रहने नहीं देते। देखिए हमको दो के विपरीत बताना है, दो के साथ और कौन कौन सी संख्या एक और तीन आ रही है,
तो और देखेंगे कि और हमारा कहाँ पे एक संख्या कॉमन है, तो मतलब 1 और 3 में और कौन सी संख्या हमारी दूसरे फलक में सामने आ रही है, तो यहाँ पे भी देखा आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। तो हम इसको और इसको ही लेते हैं, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं लेकिन उतना करने जाएंगे तो टाइम जाएगा, इसको भी आपको करके बता देता हूँ कैसे होगा। तो देखिए, यहाँ से हम पकड़ेंगे कौन कौन सी संख्या इसमें कॉमन है, एक, और इसमें भी आपकी एक संख्या कॉमन है। तो एक से पकड़ेंगे और घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में मतलब एक लिख दिया, फिर उसके बाद दो लिख दिया, फिर उसके बाद तीन लिख दिया, और यहाँ पे देखें तो एक लिख दिया, और यहाँ पे फिर छह लिख दिया, और फिर यहाँ पे चार लिख दिया। तो देखिए, यहाँ पे दो के विपरीत में छह और तीन के विपरीत में चार, और यहाँ पे एक के विपरीत में क्या आएगा, तो पांच आएगा, क्योंकि यहाँ पे पांच आपका मिसिंग है, तो यहाँ पे पांच आ जाएगा एक के विपरीत में। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो इसके हिसाब से भी देख लेते हैं, चलिए। इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए, ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो और तीन दोनों कॉमन है ना, दो और तीन नहीं होगा, ठीक है। कोई एक ही संख्या कॉमन होनी चाहिए। यहाँ पे दो और तीन दोनों कॉमन है, तो ये वाली संख्या तो नहीं होगी, ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक है, इसको भूल जाइए। सिर्फ एक संख्या आपकी कॉमन होनी चाहिए, यहाँ पे दो संख्या कॉमन दी गई तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो बनेगा, यही बनेगा, ठीक है, एक से। तो एक के विपरीत में हमारी क्या आएगी, एक के विपरीत में पांच आएगी, दो के विपरीत में छह, तो हमसे पूछा है दो ना, दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साथ, दो के विपरीत आपका छह आएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पास वाला क्वेश्चन है, तो पास वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। कहीं पे भी देख लीजिए, यहाँ पे एक दो तीन दिया गया, यहाँ पे एक छह चार दिया गया, तो एक कोई एक ही संख्या दो पासे में कॉमन होनी चाहिए। वहां से हम उसको पकड़ेंगे, फिर उसको क्या है, घड़ी की सुई की दिशा में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा एक कॉमन है, एक कॉमन है, एक दो तीन लिख दिया घड़ी की सुई की दिशा में, और नीचे वाला एक छह चार, तो एक छह चार लिख दिया। तो अब देखिए, एक के नीचे आपका एक आ गया, दो के नीचे छह, यानी कि दो के विपरीत छह और तीन के विपरीत चार, यहाँ पे एक के विपरीत क्या आएगा, पांच आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पांच संख्या मिसिंग है, तो एक के विपरीत आपका यहाँ पे पांच आएगा, ठीक। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे 18 नंबर, क्या देगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। देखिए, KNRW, ठीक है। क्लियर है? के से क्या हुआ है साथियों, पी हुआ है, एम से एन हो रहा है, और आर से आपका आई हो रहा है, और डब्ल्यू से आपका डी हो रहा है, यानी कि एक एक दूसरे के क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं दोनों, एक दूसरे के विपरीत चल रहे, उसी प्रकार EHLQ, ई का विपरीत आपका हो जाएगा साथियों वी, एच का विपरीत आपका यस हो जाएगा, यल का विपरीत ओ हो जाएगा, और क्यू का विपरीत आपका जे हो जाएगा, ठीक है। तो VSOJ, यहाँ पे मैं लिख दूं विपरीत, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो VSOJ आपका ये वाला जो विकल्प देगा आपका पैरेंट है, आपका विपरीत है एक दूसरे का, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 19 नंबर, क्या देगा, यदि सांकेतिक भाषा में PQWJHT का अर्थ आपका MOTHE है, तो आप देखिए आज मदर्स डे भी है, तो जितनी भी माताएं हैं उन सभी को हैप्पी मदर्स डे, ठीक है। मदर होता है तो निम्न में से किसका अर्थ आपका सिस्टर होगा, ठीक है। चलिए, PQWJHT, पी से क्या हुआ है साथियों, यम हुआ है, ठीक है। पी से यम हो रहा है, तो पी आपका कितने नंबर, 16 नंबर पे आता है, और यम जो है 13 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्यू से आपका हो रहा है ओ, क्यू आपका कितने नंबर पे, 17 नंबर पे, ओ आपका 15 नंबर, यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है। डब्लू, डब्लू से आपका टी हो रहा है, ठीक है। तो डब्लू आपका 23 नंबर पे आता है, और टी जो आपका 20 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है आपका -3, ठीक है। अब देखिए, जे से क्या हो रहा है, तो जे से आपका हो रहा है साथियों यच, जे आपका कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, यच आपका आता है 8 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे -2। उसके बाद यच से आपका ई हो रहा है, ठीक है। यच आपका कितने नंबर पे आता है साथियों, 8 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है। और टी से आपका क्या हुआ है, लास्ट में आर हुआ है, टी आपका कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, आर आपका 18 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे -2, यानी कि
-2 -3 -2 -3 -3 -2 -3 -2 -3 -2 की यहाँ पे श्रृंखला चल रही है। उसी प्रकार का सिस्टर का हमको पता लगाना है तो हमको उल्टा करना पड़ेगा ना। तो सिस्टर में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब SISTE सिस्टम है तो पहले में हम 3 जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको इससे ये पता चल जाता है कि मदर हो रहा है। तो अब हमको क्या करना है, अब इससे अगर हमको ये पता करना हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, तभी तो हमको पता चलेगा। तो देखिए यस में हम क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे। तो यस में अगर 3 प्लस का, तो यस कितने नंबर पता है, 19 नंबर पे 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। तो 21 पे हमको, 1 मिनट, 21 नहीं होगा, 9 3 12 22 होगा, यानी कि वी होगा, ठीक है। तो आपका वी होगा। उसके बाद -2 यानी +2 करेंगे, आई 9 नंबर पे, 9 2 11 के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद +3 करेंगे वापस, यस में +3 करेंगे तो वापस आपका वी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टी में ये +3 +2 +3 +2 टी में +2 करेंगे तो आपका वी हो जाएगा वापस, ठीक है। अब देखिए ई में ये +3 +2 +3 +2 हो गया। +3 करेंगे, ई में +3 करेंगे तो ई कितने नंबर पर, 5 +3 करेंगे तो 8, 8 पे आपका एच आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और लास्ट में आपका क्या बचेगा, +3 +2 +3 +2 +3 +2। तो आर में +2 करेंगे, आर में +2 करेंगे तो आर में +2 करते हैं कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। 18 पे तो आपका ये आता है, +2 करेंगे तो आपका टी हो जाएगा, टी पे आप 20 नंबर पर आता है ना। तो आपका हो जाएगा VKBBHT, ठीक है। VKBBHT, इसका अर्थ आपका सिस्टर होगा, ठीक है। ये बताते रखिएगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में, ये आपका प्लस किया गया है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्या देगा है, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको जो है अंग्रेजी वर्णमाला में लिखना है ना। तो ABCD के फॉर्म में लिखना है। तो ABC दिया गया, सी लिखेंगे, डी दिया गया, डी लिखेंगे, ई दिया गया, ई लिखेंगे, एफ दिया गया, नहीं दिया गया, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई है, आई लिख लेंगे। आई के बाद जे नहीं है, के नहीं है, यल नहीं है, यम भी नहीं है, यन दिया गया तो यन लिखेंगे। यन के बाद आपका ओ भी है, पी नहीं है, ठीक है। पी क्यू भी नहीं है, आपका आर दिया गया तो आर लिखेंगे, ठीक है। आर एस, यस दिया गया, नहीं दिया गया, टी, टी दिया गया, टी लिख लेंगे। और लास्ट में आपका बचेगा सिर्फ यू, तो यू लिख लेंगे, ठीक है। तो जो है ये आपका क्या होगा, क्रम में हमने लिख लिया, ठीक है। वर्णानुक्रम क्रम में इसको हमने लिख लिया, वर्णमाला के क्रम में हमने इसको लिख लिया। अब क्या बोला है, बाएं से पहला, ये आपका बायां है, ये आपका दायां भाग है। बाएं से पहला स्वर बोला है, ठीक है। स्वर बोला A E I O U, ठीक है। AEIOU, ये हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। तो बाएं से पहला स्वर आपका ई आ रहा है, ठीक है। पहले स्वर के बाएं कौन सा अच्छा है, ठीक है। पहले स्वर के बाएं कौन सा अच्छा है, तो ठीक है। बाएं से तीसरा बाएं से पहला स्वर हमारा ई आ रहा है, ई के अब बाएं पूछा है कौन सा पहला स्वर, मतलब कौन सा अक्षर है, तो यहाँ पे डी आ रहा है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों डी। क्लियर है सभी को, वाला समझा, बहुत ही थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहले जो इंट्रोड्यूस शब्द दिया गया था इसको बोला था वर्णानुक्रम में लिखना, ठीक है। तो वर्णानुक्रम में हमने लिख दिया तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या बोला था, बाएं से पहले स्वर, स्वर मतलब AEIOU, ठीक है। बाएं से पहला स्वर, तो बाएं से अगर देखेंगे तो इधर इस साइड से अगर आएंगे तो 1 2 3 पहला स्वर जो आपका ई आ रहा है, ठीक है। ई के बाएं, तो ई के अगर बाएं जाएगा तो हमारा डी जो है ई के पहला बाएं अच्छा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर से को तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक। बाएं से पहला स्वर आपका ई आ रहा है और ई के बायां आने वाला पहला अक्षर आपका डी होगा, ठीक है। 21 नंबर निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके, ठीक है। बताइए।
यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है आपका साथियों, देखिए यहाँ पे इसने 5 गुणे 6 किया है, कितना हो गया, तो 5 गुणे 6 आपका 30। 30 में अगर और हम 5 गुणे करते हैं तो आपका हो जाएगा साथियों 150, ठीक है। यानी कि पहली संख्या का वापस यहाँ पे इसने गुणा किया है। इसी प्रकार 6 गुणे 7 करते हैं, 7 छक 42, ठीक है। 42 में और क्या, तो हम देखिए 42 में अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, 24 1 25, 252 होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे 8 गुणे, पहले 8 कर लेते हैं, ठीक है। 8 गुणे 8 कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा साथियों, 64, ठीक है। क्योंकि हमको पहले पता है इसमें और अगली संख्या हमारी पहली संख्या का मतलब 2 बार गुणा हो रहा है, पहली संख्या का यहाँ पे 2 बार गुणा हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर हो रहा है पहली पहली बार, ठीक है। स्क्वायर हो रहा है तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, 64 हो गया। अब अगर हमको निकालना है 576 कैसे आ रहा है ना, तो देखिए गुणे अगर एक्स करके हमको निकालना है तो देखिए हमको तो ये दिया गया है ना, ये तो हमको ये दिया गया है 576। तो अब देखिए क्या करेंगे, 576 भागे क्या कर लेंगे, 64 कर लेंगे, बराबर आपका एक्स, ठीक है। अब इसमें इसको अगर भाग दे देते हैं तो क्या होगा, देखिए 64 तो नहीं जाएगा, एक बार में तो नहीं जाएगा, पीछे से आएंगे तो 9 बार में जा सकता है, ठीक है। 64 में 9 का गुणा करें 576, तो ये आपका आंसर आएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 9 साथियों, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या का गुणा करो, तो पहली संख्या का स्क्वायर कर दूसरी संख्या का गुणा करें, पहली संख्या का स्क्वायर कर दूसरी संख्या का गुणा कर देंगे। हमको यहाँ पे दूसरी संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या का स्क्वायर आपका 64 होगा, 64 को अगर 76 को अगर 64 से भाग देंगे तो हमारी ये वाली संख्या जो प्राप्त हुई 64, तो 576 को 64 से भाग देंगे तो हमारी संख्या आएगी 9, ठीक है। क्लियर चाहिए तो आप 64 में 9 का गुणा करके देखेंगे तो 9 छक्का, सॉरी, 9 चौका 32, नहीं, 9 चौका 36 होता है, 8 चौका 32 होता है, 9 चौका 36 और 9 छक्का 54, 54 में अगर 3 जोड़ते हैं 55 56 57 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 57 आपका आंसर मतलब हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प यहाँ पे आपका 9 आएगा, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आपका 9 आएगा। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, निर्णय ले कि दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से अनुपालन करता है करते हैं। सभी सेव आपके अनार है, ठीक है। सभी सेव जो है आपके क्या है, अनार है, ठीक है। ये आपका सेव है और ये आपका अनार है, ठीक है। कुछ अनार आपके अमरूद है, तो कुछ अनार आपके अमरूद है, ठीक है। अब देखिए कुछ अमरूद आपके सेव है, तो देखिए सेव आपका यहाँ पे है, अमरूद आपका यहाँ पे है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गलती होगा, थोड़ा सा आपका यहाँ पे, अगर देखिए अनार के साथ इसका संबंध हो रहा है तो अमरूद के सेव के साथ भी तो इसका संबंध हो सकता है ना, ठीक है। देखिए क्या बोला है, कुछ सेब, अच्छा सभी नहीं बोला है, कुछ बोला था, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई। तो कुछ सेब जो है आपके क्या है, अनार है, ठीक है। और कुछ अनार जो है आपके क्या है, अमरूद है, ठीक है। तो कुछ अमरूद आपके सेब हैं, तो कुछ अमरूद आपके सेब का संबंध कर दिया नहीं गया है, तो पहला वाला तो नहीं बनेगा, ठीक है। और देखिए कोई भी अमरूद आपका सेब नहीं है, सही बात है, कोई भी अमरूद आपका सेब तो नहीं हो सकता है, एक बार ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखने जाएंगे तो देखिए केवल निष्कर्ष एक यहाँ पे अनुपालन कर रहा है, नहीं, देखिए कोई भी अमरूद सेव नहीं है, कोई भी सेव, अच्छा कोई भी अमरूद आपका सेव नहीं है, कोई भी अमरूद आपका सेव तो नहीं बोला गया है, इसमें तो नहीं बोला गया है ना। यहाँ पे मेरे ख्याल से जो है केवल दो निष्कर्ष आपका अनुपालन करता है, ठीक है, केवल निष्कर्ष दो आपका अनुपालन यहाँ पे करेगा, ठीक है। क्लियर सर को इसके बारे में।
एक डायग्राम आपका और एक इसमें बन सकता है, ठीक है, ऐसा डायग्राम बन सकता है, ठीक है। एक डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम ज्यादा आपका क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अमरूद और सेव का यहाँ पे संबंध बताया नहीं गया हमको, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनाया है कि कोई भी अमरूद आपका सेव नहीं है, ये वाला आपका जो बनेगा निष्कर्ष आपका निकल के आ सकता है, ठीक है। एक बार के लिए वाला निष्कर्ष आगे निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। सी वाला। चलिए। गीता जो है उत्तर की ओर मुंह करके घर से निकलती है और पूर्व की ओर 13 मीटर चलती है। क्या बोला है? गीता जो है उत्तर की ओर मुंह करके घर से निकलती है और वह जो है पूर्व की ओर 13 मीटर चलती है। ठीक है, चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में वाला सबको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी डायग्राम के आधार पर आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया वाला, ठीक है। गीता जो उत्तर की ओर तो ये तो छोड़ दीजिए। वो पूरब की ओर क्या बोला है? 13 मीटर चलती है, ठीक है। पूरब की ओर 13 मीटर, पूरब किधर है? इधर है, ठीक है। पूरब की ओर 13 मीटर चलती है, ठीक है। फिर अपने बाएं मोड़ का 60 में चलते हैं। बाएं बोला है, बाएं बोला यानी कि लेफ्ट साइड बोला, लेफ्ट साइड इसका किधर हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। और कितना बोला साथियों? 60 मीटर, 7 मीटर बोला है ना। तो ऊपर जो है 7 मीटर, ऊपर जो है 7 मीटर गई, ठीक है। उसके बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ती है। दाहिना बोला है यानी कि राइट साइड बोला है, तो 11 मीटर चलती है, ठीक है। अब इधर जो है क्या बोला है? इधर 11 मीटर चलती है, ठीक है। 11 मीटर चली। अंत में वो फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। अंत में अपने दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है, ठीक है। यानी कि वापस नीचे दाएं तरफ बोला है, इसका मुंह अगर देखेंगे यहाँ पे पूरब साइड, अगर दाया बोला है और नीचे बोला है कितना? 14 मीटर चलते थे। यहाँ पे आपका 14 मीटर ये हो गया, ठीक है। क्लियर है? वह अपने प्रारंभिक बिंदु से सीधे रास्ते से मॉल जाती है तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़े, ठीक है। अगर यहाँ से, अगर इसको सीधा अगर यहाँ जाना है तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी हमको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 13 था, ये आपका कितना है? तो ऊपर आपका 11, तो ये भी आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। पहले तो इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। ए बी सी, इसको दे दिया और इसको ओ दीजिए। ए ओ और ओ बी को जोड़ते हैं, ठीक है। ए ओ प्लस ओ बी को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 + 11, ये कितना हो जाएगा आपका? 4। और ये आपका 2, ठीक है। यानी कि ए और बी, यानी कि ए और बी की पूरी लंबाई हमको कितनी मिल गई है? ये ए और बी में है ना, ए और बी में ओ आ रहा है और ओ बी आ रहा है, तो ए और बी की हमारी लंबाई आपकी 24 आ गई, ठीक है। और हमको यहाँ से यहाँ की अगर दूरी निकालनी है ना, बी और सी की अगर दूरी निकालनी है, देखिए ए से बी तक निकालना था तो ए ओ और ओ बी को जोड़ती है, ठीक है। अब हमको, अब ये समझ जाइए कि क्या है, ये आपका डी, डी से सी, हमको बीसी की दूरी इसमें निकालनी है, ठीक है। बीसी की दूरी अगर निकालनी है यहाँ पे तो देखिए हमको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये आपका 7 होगा, ठीक है, क्योंकि इसके सामने आएगा तो यहाँ पे 7 ही होने वाला है। तो डीसी में अगर देखेंगे तो डीबी, और क्या आएगा? एक मिनट, हमको निकालना क्या है? बीसी निकालना है ना, बीसी निकालना है। अरे यार, यार बीसी निकालना है, ठीक है। देखिए अगर बीसी निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो बीडी दिया गया है, अच्छा डीसी दिया गया, डीसी में से बीसी को माइनस कर देंगे ना, बीडी को माइनस करते हैं, ठीक है। बी और डी को माइनस करते हैं। डीसी कितना है? पूरा डीसी आपका 14 है और बीडी आपका कितना है? 7 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। यानी कि बीसी और ए बी की हमको वैल्यू पता है। अब यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी कितना है आपका? 24 का स्क्वायर। बी सी कितना आ गया आपका? 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 24 का स्क्वायर कितना? तो 24 का स्क्वायर सभी को पता होगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? इसको जोड़ लीजिए, आपका कितना हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 9 6 15 और 7 4 11 एक 12, 5 1 6, 625। तो अभी ये क्या है?
AC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर जो है आंसर हटाएंगे, ये आपका अंडर रूट में जाएगा, ये आपका 625 का स्क्वायर होगा तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 25 मीटर उसको जो है सीधा चलना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी इसकी 25 आएगी, ठीक है। यानी कि इसको जो है सीधा अगर जाना है घर से मॉल तो उसको जो है 25 मीटर चलना पड़ेगा, ठीक। सभी को समझा? देखिए, यहाँ से यहाँ गई 13 मीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ गई ऊपर 7 मीटर, 7 से फिर आगे जाई पूरब की तरफ 11 मीटर, 11 से वापस जो है नीचे आ गई है मॉल पे, यहाँ पे 14 मीटर, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ आगे कितनी गई थी, 7 गई थी, तो यहाँ पे भी आपका सॉरी 11 गई थी, तो यहाँ से 11, यहाँ पे भी 11 जाएगी तो आपका 11 हो जाएगा। और अगर नीचे ये वाली दूरी निकालनी है तो देखिए पूरा 14 है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक आएगी बी बिंदु तक तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 14 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो ये भी आपका 7 आएगा। तो हमको देखिए ये पूरी दूरी आपकी मिल गई कितनी है, 24 है, और ये दूरी मिल गई है कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं AC का स्क्वायर निकालने के लिए। AC की दूरी निकालने का पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, तो आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको करके अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पाइथागोरस के प्रमेय से 25 मीटर जो है उसको सीधा चलना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? चलिए, यदि W का अर्थ 46 तो बैट का अर्थ 46 दिया है, ठीक है। W का अर्थ आपका 46 दिया गया है, W बराबर 46, बैट का बराबर आपका 46 दिया, तो लैम्प का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो W देखिए वर्णमाला में कितने नंबर पर आता है, 23 नंबर पर, 23 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका 46 आ जाएगा। उसी प्रकार जो बैट दिया गया BAT, B आपका 2 नंबर पे, A आपका पहले नंबर पे और T आपका 20वें नंबर पे, इन सबको जोड़ेंगे भी तो आपका कितना आ जाएगा, 23, 23 गुणे इसने क्या किया है, 2 क्या था होगा 46। उसी प्रकार लैम्प दिया गया है, ठीक है। तो लैम्प में हम क्या करेंगे, 12+1 प्लस, ये हम आपका 13 नंबर पर था, 13+2, इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। तो देखिए 12 एक 13, 13 दूनी 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा, 26, 2 आपका 28 हो जाएगा ना, 26 2 28, 28 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 8 16, और 2 3 के 4 1 5, यानी कि 56 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नीचे प्रत्येक बड़े अक्षर के नीचे एक छोटा अक्षर लिखा गया है, जिसका प्रयोग करके बड़े अक्षर के लिए एक कूट का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार पहचान करें कि पाउडर शब्द के लिए उचित कूट बद्ध स्वरूप कौन सा है, ठीक है। ये तो आपको इजी है, आप लोग करके मुझे कमेंट में बता देगा, ठीक है। सिर्फ नकल वाला क्वेश्चन है, पी से क्या हुआ है, ओ से क्या हुआ है, बस आपको हमको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए तो मैं बता, पी से सी, ठीक है, ओ से जी, डब्ल्यू से ई, डी से ए, ई से यल, और आर से आपका एफ हुआ है, ठीक है। तो सी जी, इसके बाद क्या था, ई डब्ल्यू से क्या था, ई था ना, ये आपका ई है, ठीक है। सी जी ई, सी जी ई ए एल एफ, सी एल एफ डी एल एफ का आपका आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो क्लास है आज की पूरी होती है। आई होप की जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो कमेंट में भेजा क्लास के बारे में जो होते आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।